जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी में मनुष्य का बुराई अधिक बढ़ गया था और जो कि हम लोग विचार करते थे वो बुरे ही होते जा रहे थे, वह निरंतर बुरे ही होते जा रहे थे, तो मन में परमेश्वर के बहुत ही वो दुखी हो गए। जब हम लोग बुराई करते हैं तो परमेश्वर दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के द्वारा इस पृथ्वी में आए, वो भी किस रूप में? मनुष्य के रूप में आए। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जैसे कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में स्किट होता है ना, स्किट में देखे होंगे कि कुंवारी मरियम पुत्र जनती है और उनका नाम क्या होता है? यीशु मसीह। तो हम क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो जो पाप से हम लोग दूर हो गए थे परमेश्वर से, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए यीशु मसीह हमारे साथ हमारे बीच आए, मनुष्य के रूप में जन्मे। अब क्या होगा? अनुग्रह होगा, जगत में शांति बनी रहेगी, आनंद रहेगा और पूरे जगत में खुशी रहेगी। परमेश्वर यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करते थे, मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए हमें पाप से बचाना चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्मे। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम सिखाया, भाईचारा सिखाया और हमें साथ में रहना सिखाया। यही संदेश होता है। परमेश्वर यीशु ने क्या सिखाया हमें? भाईचारा, प्रेम के साथ रहना, सबको हेल्प करना सिखाया। प्रभु खोए हुओं को ढूंढना और उनके उद्धार करने आए। वे इसलिए आए कि हम जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। जैसे कि हम लोग क्या है, जीवन में एक बार आए हैं तो फिर मृत्यु तो होना ही है ना। एक बार अगर हम लोग इस जगत में आए हैं तो मृत्यु तो होगी, पर हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य गुनाहों में मर गया था और मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई थी, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम अनंत जीवन पाए, कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन। अनंत जीवन का मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन। ये मनुष्य जीवन क्या है, एक बार आए फिर खत्म हो जाता है, पर प्रभु यीशु ने क्या दिया हमें? अनंत जीवन, मतलब मरने के बाद भी जीवन, परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन, आनंद से रहने वाला जीवन, ताकि वहाँ पे क्या है, जहाँ मृत्यु नहीं होगी, दुख नहीं होगा। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना सीखना चाहिए। उनके जो वचन है उनके अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। हमें प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। हम पड़ोसी के साथ क्या करते हैं? बैर करते ना, लड़ाई करते हैं। आंटी लोग में क्या होता है? झगड़ा होते रहता है। वहाँ पर ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है? मनुष्य आपस में दुश्मन बनाए रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करना, किसी से बैर नहीं रखना, सभी को हेल्प करना, सबके साथ प्रेम से रहना, सत्य के राह पे चलना और पापों से हमेशा दूर रहना। जब हम लोग पाप में आ जाते हैं तो मन परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि प्रेम से रहना और सबके साथ अच्छा से रहना, ताकि हम परमेश्वर के साथ भी जुड़े रहें और हम इससे क्या होंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे और
अनंत काल तक रहे, अनंत जीवन तक रहे। जैसे कि मैम ने कहा था कि जैसे सेंटा क्लॉज छोटे छोटे गिफ्ट, जैसे हम लोग बचपन में भी खुश होते हैं ना सेंटा क्लॉज को देख के। अभी जैसे सेंटा क्लॉज आए थे तो सब खुश थे, चॉकलेट लेके बहुत खुश थे। तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं तो हम खुश होते हैं। वैसे ही हम लोग को भी बनना है, दूसरे को प्रेम दिखाना है, दूसरे से अच्छे से रहना है, और जैसे कि दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमें क्या देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। वैसे ही भले वो अपना भाई ना हो, अपने मम्मी पापा नहीं हो, पर फिर भी मनुष्य तो है, इंसानियत तो होना चाहिए ना, इसे सबका हेल्प करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्लास में ही आपस में कैसे झगड़ा कर लेते तो कभी बात नहीं करते ना, नहीं बात करेंगे। नेगेटिविटी को दूर करके हमें आपस में बात करना है, अच्छे से रहना है, ठीक है। जीवन में हमेशा खुशी से रहना। जैसे कि सांता क्लॉज खुशी बांटते हैं, आपके पेरेंट्स खुशी बांटते हैं, तो आपको भी क्या करना है, खुशी बांटना है। तो इस जगत में अगर हम लोग सबसे अच्छा से बात करेंगे, खुशी बांटेंगे, तो ये जगत पूरा खुशियों से भर जाएगा। तो खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियों हो तेरे रास्ते, सदा खुशियों हो तेरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पर रहे इस तरह, खुशबू फूल के साथ मिठाता है जिस तरह। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एडवांस।